परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है डॉक्टर जलपा जी जो कि अहमदाबाद से हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं, हार्ट के अटैक के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में। तो हार्ट की डिजीज के बारे में भी जानेंगे, काफ़ी सारी नई बातें आज हम सीखने समझने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जलपा जी आपका। तो शुरू करते हैं कि ये हार्ट अटैक क्या चीज़ है, ये समझाए एकदम कॉमन लैंग्वेज में। हार्ट अटैक मतलब हार्ट को खुद को जो खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज आ जाना। उसकी वजह से हार्ट को खुद को खून नहीं मिल पाता और जो तकलीफ होती है उसे हार्ट अटैक बोला जाता है। थोड़ा सा और गहराई से समझे कि हार्ट कैसे काम करता है। हाँ, तो हार्ट है, हार्ट में जो होने वाली डिसीज़ है उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ बोला जाता है। हार्ट में काफ़ी तरह की डिसीज़ होती है। जैसे छोटे बच्चों में जो जन्म के बाद उसके हार्ट के पर्दे के अंदर छेद होता है, उसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज बोलते हैं, जिसको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। और अभी जो बड़े लोगों में होते हैं उनमें हार्ट अटैक है, एंजाइना है, कार्डियक अरेस्ट है, वाल्वुलर डिसीज़ है, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, कार्डियोमायोपैथी है, एंडोकार्डाइटिस है। वो काफ़ी तरह की बीमारियां हम हार्ट में देखने को मिलती है। और जो मेन हार्ट अटैक जिनके बारे में बताना चाहती हूँ उनमें लक्षण ये होते हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक आते हैं तो सबसे पहले उसे सीने में दर्द शुरू हो जाता है। वो लेफ्ट हैंड तक फैलता है, जबड़े में फैलता है, नेक पे होता है। उसके बाद उसकी जो धड़कन है वो एकदम तेज हो जाती है। उसकी वजह से वो फील कर सकता है जैसे तेज हो गई है, बेचैनी से मालूम होती है, पूरा शरीर पसीने से भर जाता है, चक्कर आने लगता है, सांस फूलने लगती है, खांसी आने लगती है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, जैसे किसी ने दबा दिया हो, जकड़ लिया हो ना, वैसी सिचुएशन उसको हार्ट में फील होती है। ये सिम्टम्स हार्ट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसके बाद खून की नली के अंदर से वो बहाव धीरे धीरे शुरू हो जाता है और ज़्यादा नहीं हो, वो पार्ट मृत हो जाता है तो उसके बाद बाईपास की नौबत आती है। उससे पहले एंजियोप्लास्टी करके उसकी नली को ठीक कर सकते हैं। तो ये हार्ट की जो बीमारी है वो आज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हार्ट की बीमारी किस वजह से हो रही है वो कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर जो काफ़ी लोगों को देखने को मिलता है, दूसरा है डायबिटीज़, फिर ओबेसिटी, फिर कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो वो मेन कारण है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वो नड़िया है वो सिकुड़ जाती है। वो जो हार्ट है वो पंपिंग करता है और वो पंपिंग करके वो पूरा ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। सिर से बाल के लेके पाँव के तक की सारी नलियों में खून हार्ट पंपिंग करके पहुंचाता है। जैसे हमारा नया मकान हो तो उसमें जो पाइपलाइन है, वाटर सिस्टम जो डाली है, वो शुरू में नल में पानी कैसा आता है, एकदम फोर्स के साथ आता है। जैसे जैसे मकान पुराना होता है तो वो कई बार कचरा जम जाता है, उसकी वजह से पाइप में कचरा के वजह से पानी का फ्लो धीरे हो जाता है। और वैसे ही हमारी खून की जो नली है हार्ट की, वैसे ही ये होता है। और जैसे 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 मकान पुराना होता है उसमें पाइपलाइन बिगड़ती है, वैसे ही ये शरीर जैसे जैसे पुराना होता है वही पाइपलाइन बिगड़ती है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वैसे ही हमारे मकान के अंदर लाइट की सिस्टम होती है, वैसे ही हार्ट का अपना एक पावर हाउस है जिसकी वजह से वो पंपिंग करता है। फोर्स तो मोटर, एनर्जी के बिना तो फोर्स आएगा ही नहीं। तो हार्ट की जो पेस मेकर है उसकी वजह से एनर्जी पूरे हार्ट में जाती है और उसी की वजह से ये पंपिंग ज़्यादा हो, पंपिंग की वजह से ये पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो खून की नलियों में जमा होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है उसका कारण मैं पहले बताऊंगी। जैसे अभी की लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल है वो सबसे पहला कारण है जिसके अंदर सभी की लाइफ है आराम प्रिय हो चुके हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी है वो सबसे कम हो गई, सबकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और दूसरा है हमारा खाने पीने का तरीका। पहले के वक्त में क्या था कि सब लोग टाइम पे उठते थे, टाइम पे सोते थे और अपना काम करते थे। अभी ना किसी का टाइम पे उठने का नहीं होता है, ना ही कोई टाइम पे सोता है। और फिर खाना, पहले के वक्त में खाना सादा सीधा सिंपल होता था, इतना होटल्स का खाना नहीं होता था। और अभी वीकेंड मतलब सैटरडे संडे खाना बनाओ ही नहीं,
बाहरी खाओ। और अभी जो टीनेजर्स है वो सबसे ज़्यादा बाहर खाते हैं, वो जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, और उसमें जो आता है उसकी वजह से सेचूरेटेड फैट्स ज़्यादा बढ़ता है और ये एलडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे आप लोग बाहर का जो डेयरी प्रोडक्ट है, चीज़ है, बटर है, पनीर है, वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। और फिर जो हम नाश्ता बाहर जो सब लोग करते हैं, वो जो ऑयल में फ्राई होता है, वो एक ही ऑयल कितनी बार फ्राई होता है कि जब तक वो तवे से ऑयल खत्म ना हो जाए, काला ना हो जाए, खत्म हो जाता है, फिर उसको बाहर नहीं निकालते, दोबारा उसी में दूसरा ऑयल डाल देते। तो वो है वो फैट का सबसे बड़ा कारण, सेचूरेटेड फैट बॉडी में सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं। और उसके सिवा अभी सब लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जैसे एक फैशन हो गया, स्टैंडर्ड है सब लोगों का। फिर ड्रग्स आया है, ड्रग्स लेते हैं, अभी टीनेज है, टीनेजर सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। और लड़के नहीं, लड़कियां भी उतना ही लेती है अब। तो जो लड़कियां लेती है तो वो ये नहीं सोचती कि फ्यूचर में जब वो मदर बनेगी और उसका जो बेबी आएगा उसको वो हार्ट डिसीज गिफ्ट में देगी। वो बेबी तक वो जाता है। आप जो स्मोकिंग करते हैं, अभी तो बाहर एयर में कितना पॉल्यूशन है, वैसे ही पॉल्यूशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में सबसे ज़्यादा जा रहा है, और आप स्मोकिंग करके अपने फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हो। ये टीनेजर्स है, वो ये नहीं समझते कि इसकी वजह से अभी कुछ नहीं होगा, टीनेज में ज़्यादातर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इम्यूनिटी कम होगी, उसके हिसाब से ये डिसीज़ बढ़ने लगेगी। ये जो हार्ट अटैक की प्रोसेस वो एक दिन में नहीं होते, वो लंबे समय की प्रोसेस है। हमारी जो नलियों में जो कचरा जमा होता है वो एक दिन में नहीं जमा होता, वो धीरे 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 करके जमा होता है। फिर ऐसे ही गोलियां खाने की आदत हो, वो भी एक हार्ट डिसीज़ का कारण बन सकती है। तो ये काफ़ी फैक्टर्स है जो उनमें रोल प्ले करते हैं। तो यही कहूँगी कि टीनेजर्स को स्मोकिंग वगैरह, मतलब किसी के फ्रेंड्स के साथ रह के उसको स्टैंडर्ड देके कि वे मेरी फ्रेंडशिप छोड़ देगा, मैं ये सब फ्रेंड्स पीते हैं मैं, और फिर उसमें क्या है, एक बार आप लोगे फिर दोबारा लोगे, फिर उसकी आदत ऐसे ही हो जाती है। वैसे ही अल्कोहल है, अल्कोहल अभी क्या करते लोग, महीने में एक बार लेते, फिर 15 दिन में, फिर वीकेंड में, और फिर कई लोग तो ऐसे मिलेंगे जो रोज डेली अल्कोहल वाले होते हैं। और ये जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है। और फिर फैमिली में हिस्ट्री हो, यदि आपके फादर मदर को हुआ हो, छोटी एज में हुआ, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और फीमेल से ज़्यादा भी मेल में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने की संभावना होती है। और इसके लिए आप अपने हार्ट को चेक करा सकते हैं, जैसे हम ईसीजी कराए, उसके बाद इकोकार्डियोग्राम, जिसके वजह से हार्ट का पंपिंग कितना रेट है वो, और उसके वाल्व में खराबी है कि नहीं वो पता चलता है। सीटी एंजियोग्राफी, उसकी वजह से आपकी हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कहीं पर भी ब्लॉकेज है वो उसमें पता चलता है। वैसे ही एंजियोप्लास्टी में पता चलता है, और एंजियोप्लास्टी करके उसको खोल देते हैं, और बाईपास करके उसका बाईपास रूट बनाते। ये हार्ट की ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और उससे ये तो फैक्टर हुए जिनके पर हम वर्क कर सकते हैं, जैसे हम स्मोकिंग छोड़ दे, अल्कोहल छोड़ दे, दवाइयाँ ले सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन और एक रिस्क फैक्टर है, और वो है स्ट्रेस। ओके, तो आप स्ट्रेस को कितना मतलब महत्व देते हैं इन सभी चीज़ों से? सबसे ज़्यादा। हाँ, इन तीनों में, जैसे हम कम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो उसको आप एक्सरसाइज करके आप उसको बॉडी को ठीक कर सकते हो ना। आप खान पान में चेंज ला सकते हो। लेकिन ऐसे काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आया है जिनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी थी, वो एक्सरसाइज भी ज़्यादा करते थे, फिर भी हार्ट अटैक आया। उनमें रिस्क फैक्टर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, वहीं आ जाता है ना। तो क्या जिम नहीं करते, वो जिम करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करते हैं। जिम में तो डाइट भी फॉलो कराया जाता है, फिर भी अटैक क्यों आया? स्ट्रेस की वजह से। उसको स्ट्रेस को मैं सबसे ज़्यादा उसको महत्व देना चाहूँगी। तो आज क्या है इसका मतलब? आज अभी स्ट्रेस क्या है, सब में देखने को मिलता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उसको पढ़ाई का टेंशन, माँ बाप के प्रेशर का टेंशन, फिर वो जो टीनेजर्स है
उनमें ब्रेकअप और पैचअप का टेंशन, और जो अभी एडल्ट है जो शुरू जॉब चालू की है, बिजनेस स्टार्ट किया है, उन लोगों में उनको गोल तक पहुंचने का टेंशन उनको सबसे ज़्यादा है कि हम ये जॉब चली ना जाए, ये मैं इतना नहीं किया तो मेरी जॉब चली जाएगी, तो फिर फैमिली को कैसे संभालेंगे। मतलब आप जो टेंशन है, सबकी लाइफ पूरी स्ट्रेस से ही भरी हुई है। बहुत ही कम, जैसे स्ट्रेस है वो कॉमन है, नॉर्मल है, उनको सब नॉर्मल समझते हैं। तो आज बच्चे को स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, तो ये उसका इलाज मैं मेडिटेशन कहूँगी। हर एक मेडिटेशन करके आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आपको घर से बाहर निकलना ही है। कोई चीज ऐसी है जिससे स्ट्रेस नापा जाए? नहीं, वैसा तो नहीं है कि स्ट्रेस नापा जाए, लेकिन जो स्ट्रेस कैसे आता है वो मैं बताती हूँ आपके बॉडी में। कि जैसे अभी बॉडी का मैकेनिज्म परमात्मा ने बहुत ही अच्छा बनाया था। अभी देखिए, आप जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने से तुरंत व्हीकल आया, तो हम विदिन अ मिनट भाग के रोड क्रॉस कर लेंगे ना, तुरंत कर लेंगे, क्यों? एक्सीडेंट ना हो जाए, हम वहीं पे एक्सीडेंट। तो वो जो एक्टिवनेस है वो ब्रेन में परमात्मा ने बनाई थी। वो किस वजह से कि जैसे हमने बाहर से खतरा देखा, ब्रेन को सिग्नल मिला। ब्रेन के अंदर एक एमिगडाला करके सेंसर है। अच्छा। हाँ, 2 बादाम आकार के सेंसर है। वो सेंसर ब्रेन को देंगे थॉट से कि देखा, थॉट हुआ कि खतरा है, वो एमिगडाला को मिला। वो हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड है, उसको देखा कि भी खतरा है, मैसेज पास ऑन हुआ। वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज पास होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, 2 किडनी के ऊपर 2 है, उसको मैसेज पास ऑन करेगी, और वहाँ से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में। वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स को मैसेज देगा कि खतरा है। अच्छा। और उसी खतरे के हिसाब से हमारा बॉडी एकदम एक्टिवनेस मोड में आ जाएगा, रिलैक्स मोड में से। और उसी टाइम पे जो खून है उसमें शुगर बढ़ेगी, और शुगर से एनर्जी क्रिएट होगी, और वो एनर्जी हमारे हाथ पाँव में जाएगी। और ये जो प्रोसेस है वो विदिन अ सेकंडों में होती है। जबरदस्त। ये बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है। उसकी वजह से, नहीं तो ये सिस्टम नहीं होती तो हम खतरे से भागते नहीं। तो उसको जो मोड कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट मोड, ब्रेन जो मोड में वर्क करेगा उसको फ्लाइट एंड फाइट मोड कहेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कई बार कोई चीज जैसे अचानक हमारे सामने आंखों में टकराने वाली हो तो कैसे फट से हाथ ऐसे होता है। हाँ। मतलब हमें भी खुद को नहीं पता कि हमने वो कैसे किया, तुरंत कैसे किया। यही तो पहले किससे किया। ये बॉडी का ये मैकेनिज्म है ब्रेन का, फाइट एंड फ्लाइट मोड का, उसकी वजह से। लेकिन ये सिचुएशन चली गई, उसके बाद बॉडी अपना रिलैक्सेशन मोड में आ जाना चाहिए। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम है कि उसके अंदर बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में उसको डालना है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन, जो अभी का समय चल रहा है, ये जो बॉडी ब्रेन का जो फाइट एंड फ्लाइट का जो मोड है वो ऑन ही रहता है। अच्छा। वो बहुत ही कम रिलैक्स होता है। अच्छा, ओके। और यही स्ट्रेस का मेन कारण धीरे धीरे बढ़ता है। तेज चलता है, ऐसा होता है? हाँ, खून तेज चलता है। उसके टाइम पे हमारी पल्पिटेशन, हृदय की धड़कन बहुत फास्ट, हृदय फास्ट काम करेगा तो ही खून का फ्लो सब जगह, ब्लड का फ्लो पहुंचेगा ना। इसका रीजन तो यही समझ में आया ना कि जो किडनी के ऊपर जो आपने बताया वो फास्ट गति से सिग्नल भेजता रहता है। नहीं, उसमें से तो कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स निकला, वो मैसेज तो पास ऑन हो गए। फिर ब्रेन ने रिलैक्स भी किया, बॉडी रिलैक्स भी हुई, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी समय पे टेंशन लेते रहते। जब हम टेंशन लेंगे कोर्टिसोल रिलीज होता ही रहेगा। और उससे क्या होगा? उसकी वजह से ये हार्ट की पंपिंग ज़्यादा रहेगी। अच्छा। और बॉडी एक्टिव मोड में ज़्यादा रहेगा। अच्छा, उसकी वजह से आज ब्लड प्रेशर, उसको रिलैक्स जो होना चाहिए वो रिलैक्स नहीं होता है। अभी आप सोचो, परमात्मा ने नींद क्यों बनाई? नींद ना बनाई तो इंसान की आयु मुझे लगता है 5-10 साल में टपक जाता। वो नींद इसीलिए बढ़ाई कि अपना जो बॉडी है वो रिलैक्स होके उसके अंदर की सिस्टम है
उसको रिकवर कर पाए। अच्छा। जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक का टाइमिंग सुबह 10 से 4 या 5 बजे तक का है, उसके बाद तो हमारा टाइमिंग खत्म हो जाता है, लेकिन बैंक के स्टाफ उस टाइम पे घर पे नहीं चला जाता, वो तो काम करेंगे, वो 2-3 घंटे वहाँ और काम बैकग्राउंड में करेगा। बहुत काम होता मतलब बैंक में जो हमने किया उसका सेटलमेंट करना जरूरी है, तभी दूसरे दिन बैंक का काम हो सकता है। बस वैसा ही हमारा बॉडी का है। हम बॉडी में पूरा दिन हमारे हाथ पाँव चलते हैं, ये सब जब सेंसरी ऑर्गन सबसे ज़्यादा काम करता है, तो इंटरनल ऑर्गन से उनको जो काम करने का टाइम है वो रात का ज़्यादा है। अच्छा। रात का उसका रिकवरी रिलैक्स्ड, जब ये ऑर्गन्स रिलैक्स होंगे तो इंटरनल जो वर्क है वो बहुत अच्छी तरह से बॉडी मैनेज कर पाएगा। यही नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने रात तो सोए, रात तो हम सोए, लेकिन हम कौन से विचार लेके रात को सोते, ये बहुत जरूरी है। आज लोग सोते कैसे, स्ट्रेस में ही सोते। मैं वही आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस की बात चल रही है, तो जैसे सपने में भी हम कोई बुरी चीज को देखते हैं तो फिर शरीर ऐसे ही काम करेगा? उस टाइम पे बॉडी पे ये उसका असर होता है। आप देखना, जैसे यदि हमने कोई बुरा सपना देखा और हम तुरंत जाग गए तो पसीना भी होगा, हार्ट की धड़कन भी बढ़ जाएगी। ओ, तो फिर गहरी नींद के लिए क्या करें? तो उसी के लिए मेडिटेशन है। ओके। हमारे जो विचार है, हमारी गाड़ी, माइंड की गाड़ी अभी क्या है, बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है, सबकी गाड़ी। सोशल मीडिया आया, फोन आया, तब से तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। लॉकर में रख के 2 दिन उपवास करना चाहिए, मोबाइल का उपवास। तो यही मोबाइल का उपवास मतलब थॉट का। आप हमारे जो थॉट का है, अभी बॉडी के अंदर हम लोग चाहे ये खाने पीने का उपवास नहीं रखेंगे ना तो भी चलेगा। अच्छा। लेकिन ये जो नेगेटिव थॉट्स, उसका उपवास जरूर। मतलब जो हमारे जो थॉट्स है, पूरे दिन के 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के दिल और दिमाग में अगर टेंशन आए ही ना तो उसकी आयु 100 साल पूरी होगी? पहले होती ही थी ना। आज हमें नहीं लगता ना, हमारे ऋषि मुनि इतना जीते थे, लोग भी तो लंबा जीते ही है ना। अभी कई हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो 90 साल के आराम से चल के आते हैं, बीपी नहीं होता, डायबिटीज नहीं होता, ऐसा होता है। और कई ऐसे भी आते हैं जिनका बीपी इतना शूटअप होता है उनको पता ही नहीं होता है। मतलब जैसे स्ट्रेस अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा स्ट्रेस इतना बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। हाँ, हम उस टाइम भी हम लोग नहीं सोचते। मीटर निकालना चाहिए, ऐसे एक पिन डाली और शरीर में बता देंगे भाई इतना स्ट्रेस है, इसको कम करो, ऐसा आना चाहिए। मतलब अभी स्ट्रेस है, किसी को आप बोलोगे कि स्ट्रेस कम करे तो कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। क्यों? बच्चा पढ़ने तो जाएगा, ऑफिस तो जाओगे, कमाना तो है ही, तो सामने स्ट्रेस तो आना ही है। तो उस स्ट्रेस के सामने हमें अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाना है कि वो स्ट्रेस हैंडल कैपेसिटी हमारी बढ़ानी है। वही बात है, एक बार ना मैंने टीवी में देखा कि एक बंदा कांच खा रहा था। मैं सोच रहा था कि यार चलो कांच खा रहा है ये तो ठीक है, लेकिन इसकी ताकत देखो हजम करने की, कि वो शीशा को हजम कर देता है। तो ऐसी उसके अंदर, क्योंकि कोई भी चीज जैसे दुख आया तो उसको हजम करने की ताकत चाहिए, वही ताकत चाहिए। वो ताकत नहीं है। अभी हम लोग टीवी सीरियल्स, टीवी के न्यूज वो भी देते हैं ना, वो देखते हैं तो अभी उस टाइम पे हमें नहीं पता चलता, लेकिन अब देखना वो जो सीन आते हैं उसकी इफेक्ट भी ब्रेन में होती है, और वो भी स्ट्रेस क्रिएट करते ही है हमारे बॉडी पे। ये बात सही। जैसे मैं जैसे मोबाइल में देख रहा हूँ इंस्टाग्राम रील, और अचानक ही कोई एक्सीडेंट होने वाला ऐसा वीडियो आता है, मैं उसको फटाक से हटा देता हूँ। तो उस टाइम पे आपकी हमारी भी धड़कन तेज हो जाती है ना। मैं तो चाहता नहीं उसको देखना, क्योंकि अगर देख लिया ना तो वो दिमाग से निकलता नहीं, फिर मतलब 2-5 मिनट तो फिर तुरंत ही ऐसा, अरे हमारे साथ हो जाएगा, तो अंदर से ऐसा होता है ना। तो ये जो मेडिटेशन हम करेंगे, आप रात को मेडिटेशन कराते हैं, हम लोग रात को मेडिटेशन करके सोते हैं, तो रात को जब हम मेडिटेशन करके सोते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे विचारों की जो गति है ना उसको स्लो करके सोते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने थॉट्स की गति को स्लो डाउन करके, माइंड को स्लो डाउन करके सोओगे तो बॉडी रिकवर बहुत अच्छी तरह से होगा, और हाँ नींद अच्छी आएगी। गहरी नींद आएगी, गहरी नींद, डीप, जितनी डीप साउंड स्लीप आएगी, आप सुबह उठोगे तो फ्रेश उठोगे। आज काफी लोग सुबह उठते फ्रेश ही नहीं उठते, उठ गए शरीर की थकान, लेकिन टेंशन के साथ जागेंगे। कई बार लोग आप देखो 6 से 7 घंटे की नींद लेते, फिर भी ये लोग बोलेंगे कि नींद ली नहीं हो, वैसा लगता है, क्योंकि माइंड नहीं सोया।
माइंड में टेंशन चलती रहे, जैसे किसी को दूसरे दिन है, उसका गोल पूरा करना है, उसके लिए दौड़ना है, और कोई भी मीटिंग है उसके, तो वो टेंशन में वो सोएगा, माइंड में वो इश्यू पड़ा है। हमारा ब्रेन है वो कंप्यूटर का सीपीयू जैसा है, और जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। ओके। अब माइंड की पावर हम कैसे बढ़ाए? तो माइंड की पावर कौन देता है? आत्मा से आती है। बराबर। तो आत्मा की पावर बढ़ेगी, माइंड की पावर बढ़ेगी, माइंड से बॉडी की पावर बढ़ेगी। इसीलिए मेडिटेशन का करना ज़रूरी है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। जैसे जैसे मतलब आज देखो, हम ये तो मानते हैं कि आत्मा शरीर को चलाती है। जैसे आत्मा चली गई तो इस बॉडी के ब्रेन है, हार्ट है, क्या वैल्यू? तुरंत जला देंगे ना, कि भाई थोड़ी देर भी नहीं रखो। सही है। उसको जलाने की क्यों करते हैं क्रिया? की वैल्यू शरीर की नहीं है। शरीर से पहले मन, मन से पहले बुद्धि, और बुद्धि से हाईएस्ट वैल्यू आत्मा की है। वो तो गीता में भी पता है। इसीलिए हम यदि परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होके हम आत्मा में पावर लेंगे, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से मेडिटेशन में कनेक्ट होके आत्मा में पावर लेंगे, वो आत्मा की पावर धीरे धीरे माइंड में आएगी, और वही माइंड हमें बाहर सब जगह वर्क माइंड से करना होता है। फिजिकल बॉडी तो है ही है। कई बार ऐसे ही होता है कि आप ऑफिस में हो लेकिन टेंशन घर का चल रहा है, तो माइंड वहाँ पे नहीं है। इसीलिए माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। माइंड की पावर बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो है मेडिटेशन। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी मेडिटेशन है जो बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और उससे होता भी है, रिलैक्स होगा, स्लो डाउन भी होगा। लेकिन माइंड की पावर आत्मा से आती है, तो आत्मा में पावर नहीं है, तो वो मेडिटेशन की असर धीरे धीरे कम ही हो जाएगी। और दूसरा जो हमारा जो माइंड का बिहेवियर है ना, जैसे हमारा स्वभाव है, उसके ऊपर काम करना चाहिए मनुष्य। मान लो मैंने मस्त योग भी किया, लेकिन फिर हमारी एक आदत है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हम बार बार वॉच करें उसकी बातों को लेके। तो ये तो जो हमें नहीं करना चाहिए था वो किया, और टेंशन क्रिएट की कि इसका क्या होगा, उसका क्या। अरे जिसका जो होना हो तू अपना देख। तो ये स्वभाव पे काम करना। हाँ, मतलब उसका थॉट लेवल। पूरा दिन हमारे माइंड में कोई ये नहीं सोचता कि ये जो थॉट है हम खुद क्रिएट करते हैं। काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो थॉट क्रिएट होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं। तो अभी कोई चीज बन गई, दवाई बन गई, उसमें खराबी आई, तो वहां पे हम काम नहीं कर सकते। जहां से उसका रॉ मटेरियल है, जहां से वो बनी, वहीं पे सुधार लाना पड़ेगा, सोर्स में। तो अभी जो थॉट्स आ रहे हैं वो हम क्रिएट करें, ये पहले एक स्वीकार करना पड़ेगा। अभी ये थॉट आते कहाँ से, उसका मूल कैसा है, देखना, बोलना, सुनना, हाँ, ये चीजें। हाँ, तो हम इंफॉर्मेशन कैसे लेते, हम क्या पूरे दिन सुनते। आज टीनेजर्स, बूढ़े, बच्चे, बड़े, सब पूरा दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं, और फिर सोचते कि हमें पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं आता। कैसे आएगा? नहीं आएगा। वो इंफॉर्मेशन आप क्या डालते हो, वो तो वैसे ही बात हो गई ना कि बोए पेड़ नीम का और बोए पेड़ बबुल का, और आम कैसे खाए। सही है। मतलब ये हमें एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि हम जो थॉट लेते हैं, क्या देखे क्या ना देखे, वो तो हमारी चॉइस है ना। में कहा ना, हाँ, फ्री विल है, खुद स्वयं तय करता है क्या देखे क्या ना। हम भी यूज करते हैं ना सोशल मीडिया का, लेकिन हम किस लिए, हम पॉजिटिव वे से उसका यूज करते हैं, और उसका टाइम भी फिक्स रखते हैं। आज तुम देखो बच्चे, आप देखो बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते। हाँ, मोबाइल पे सबसे ज्यादा रहता है। खाना भी नहीं खाते जब तक सामने गेम चालू करके। तो वो जो है वो उसके ब्रेन में तो जा रहा है ना। फिर दूसरा है, अपने बिलीफ सिस्टम से अपने थॉट्स आते हैं। अच्छा। हमारी जो बिलीफ सिस्टम काम करती है उसके हिसाब से थॉट्स आते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई तो हम सोचेंगे अरे हाँ, तो फिर वैसा हो गए, जैसा सोचा वैसा हो गए। और फिर हमारे पास्ट के अनुसार थॉट आते हैं, कर्म के अनुसार हमारा जो संस्कार है, संस्कार, स्मृति, हाँ, उसके अनुसार। जैसे कई जन्मों का गुस्से करने वाला संस्कार हो, बहुत सही कहा, तो गुस्सा आएगा ही। तो मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों पे वर्क करेगा। कि अगर मन पे काम किया जाए तो इससे सीधा स्ट्रेस पे काम हो सकता है, और फिर उससे ही सीधा। लेकिन मन पे काम करने से पहले आत्मा से पावर मन में आएगी, तभी हम जब मन पे काम करेंगे वो टिकेगा। हाँ, वो तो है।
वरना नहीं टिकेगा। पावर आया, मन ने खर्च कर दिया और मन ने व्यर्थ संकल्प कर दिए और फिर शरीर पे लोड आ गया, तो फिर तो जो था वहीं के वहीं पहुंच गया। मतलब बुद्धि है वो डिसीजन लेती है, जी जी। फिर वो अंदर जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और जो रिपीट पैटर्न बनती है फिर राइट। संस्कार क्रिएट होते हैं। तो हम रात को शांत होके ये जो मेडिटेशन करते हैं, जैसे साक्षी बेन सुबह कराती है मेडिटेशन के लिए, तो साक्षी बेन के मेडिटेशन की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। आप जब भी कोई भी मेडिटेशन उठा के कर लो, जी जी जी। सुबह करो, रात को करो। आज किसी को ये बोलो ना कि 10 गोलियां से 15 गोलियां लेनी है तो रेडी हो जाएगा पेशेंट, लेकिन उनको बोलो कि आधा घंटा आप मेडिटेशन करो, वो करने के लिए तैयार नहीं है। आज लोग बोलते कि हमारे पास समय नहीं है। नहीं, समय है, आप उनको प्रायोरिटी नहीं देते हो। एग्जैक्टली। हम उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उसकी वजह से उस पर काम नहीं होता है। जैसे आप मेडिटेशन करोगे तो धीरे 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 ये जो थॉट्स है, आज जो भी मेडिटेशन करते हैं वो सब लोग अपने थॉट्स को कम कर सकते हैं आराम से। क्या हम नहीं कर सकते? हाँ, परिस्थिति आई तो थोड़ी देर तुम्हारे मन में विचार चलेंगे, लेकिन उस विचार पे वर्क करके हम उसको स्लो डाउन करना जानते हैं। मतलब विचारों के बिहेवियर को ना हमें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये ज्ञान के द्वारा होगा। ज्ञान के द्वारा, अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस। आपको ज्ञान होगा कि इसकी वजह से मेरे, चलो परमात्मा से कनेक्ट होके आप करोगे तो जो पावर आएगा वो पावर माइंड में आएगा, और माइंड ही बॉडी को चलाता है। हमारे बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स हमारे मन की हर एक बात सुनते हैं। ईच एंड एवरी, हम जो भी बोलते, हम जो भी सोचते, उस हर एक का रिएक्शन हमारा बॉडी है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर काम किया जाए तो मैं मानती हूँ कि हार्ट नहीं, बाकी सारे ऑर्गन्स पे उसकी इफेक्ट होगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज को आप हार्ट से रिलेटेड कैसे, मतलब कितने घंटे करनी चाहिए? आधा घंटे करो, आधा घंटा करो, 45 मिनट, तो ज्यादा टाइम हो तो घंटा, पौने घंटा करो। लेकिन कितनी हेल्प कर सकता है नहीं, वो क्या है कि हमारी हार्ट की जो कैपेसिटी है, पंपिंग कैपेसिटी है, वो सब बढ़ेगा। मसल्स के अंदर की नेगेटिविटी भी। वॉक कैसे हेल्प कर सकती है अगर कोई वॉक करता है, चलने की प्रैक्टिस? जैसे शरीर का प्रभाव मन पर, और मन का प्रभाव शरीर पर, दोनों पे है। हमने मन की बात बताई तो मन का प्रभाव शरीर पे आएगा, वैसे ही हम शरीर पे काम करेंगे तो उसका प्रभाव मन पे भी आएगा। मन स्वस्थ होगा। हाँ, मन स्वस्थ होगा। वैसे ही प्राणायाम करें। जी जी जी। प्राणायाम की वजह से भी आप अपने थॉट्स को स्लो डाउन कर सकते हो। बिल्कुल। और जैसे जैसे परमात्मा ने ये जो आत्मा बनाई, तो आत्मा का सर्जन किया, आत्मा के 7 गुण बताए, तो वही 7 गुण हमारे बॉडी पे भी वर्क करते हैं। अच्छा। जैसे आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, ठीक है। वो ज्ञान हम कहाँ धारण करना है? बुद्धि में, ब्रेन में। जैसे जैसे आप ज्ञान धारण करोगे, उसी प्रकाश को आप अपने ब्रेन को भी दो, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो हेल्दी रहेंगे, आपकी आयु पे भी उसका असर पड़ेगा। वैसे ही आत्मा शांत स्वरूप है, और शांति का प्रतीक फेफड़ों के साथ कनेक्शन बताया गया। हाँ, तो आप शांत स्वरूप होके वही पावर, परमात्मा से लिया हुआ पावर, हम जब अपने फेफड़ों को देते तो सांस की गति धीमी होती है ना। अच्छा। सांस की गति धीमी होती है, लंग्स पे वर्क करेगा। वैसे ही हार्ट है, उसको प्यार का प्रतीक माना है ना। अच्छा। हमेशा हार्ट के साथ दिल की बात करते हैं ना, तो दिल के साथ उसका कनेक्शन बताया है। तो हार्ट को परमात्मा ने प्यार से भरा था। अच्छा। और हमने वो प्यार खो दिया, अपने जीवन से प्यार खो दिया। आज सब लोग एक दूसरे से प्यार मांगते हैं ना, कि हमें प्यार चाहिए, प्यार करो, ये प्यार से बात नहीं करता, ये प्यार नहीं देता, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, फैमिली में। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप परमात्मा से कनेक्ट होके यदि परमात्मा का प्यार पाओगे तो आप किसी से कभी प्यार नहीं मांगोगे, उल्टा प्यार दोगे। 100% बहुत बढ़िया बात कही। आज तक हमने ये तो चर्चा नहीं की 1000 एपिसोड कि जब भी आप परमात्मा के प्यार का अनुभव करना सीख जाओगे, आपके लाइफ के अंदर प्यार की कमी नहीं रहेगी। आप किसी से भी प्यार की एक्सपेक्टेशन कभी नहीं करोगे कि हमें प्यार चाहिए। मस्त बात है, क्योंकि सब बंदे भिखारी बने हुए, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई दिखता नहीं, पूछता नहीं। और ये प्यार हम लोग मेडिटेशन में फील करते हैं। ये बहुत सही कहा। और जो हार्ट का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है,
वो जो नलिकाएं है वो खुशी की नलिका है, मतलब अच्छा। प्यार खुशी प्रवाह करता है हमारी बॉडी में। हाँ, क्या और बात है, वही प्यार और खुशी हमारे जीवन से कंप्लीटली गायब हो चुके हैं ना, ओके। अभी तो है ही नहीं। जैसे कोई खुश दिखे तो दूसरा ये सोचता है कि ये खुश कैसे है। सही बात है। फिर वैसे ही हम आत्मा सुख स्वरूप है, तो सुख का कनेक्शन हमारे पेट से बताया हुआ है। ओके। जैसे ही आत्मा सुख का अनुभव करती है और वही पावर हम अपने आंतों को देते, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ओके। तो उसमें काफ़ी सुधार आ सकता है। अच्छा। फिर आत्मा आनंद स्वरूप है, वो आनंद की अनुभूति हॉर्मोन्स के साथ की गई है। ओके। तो जो आनंद स्वरूप की अनुभूति करेगा तो उसके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे ही नहीं, ओके। धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। हॉर्मोन्स की वजह से आज थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज़ हो रहे हैं, जी। उन सभी बीमारियों में आप काम कर सकते हो। वैसे ही आत्मा शक्ति स्वरूप है, राइट। तो वो शक्ति हमें अपने अंगों, मतलब जॉइंट्स है, मसल्स है, उनमें फील करनी है कि पावर उनको चाहिए काम करने के लिए। वैसे ही आत्मा पवित्र स्वरूप है, तो वो अपनी कर्मेंद्रिया को पवित्र रखना है जी। कि कर्मेंद्रिया पवित्र होगी जी। तो हम जो काम करेंगे वो सही होगा। आज कर्मेंद्रिया पवित्र होकर काम नहीं करती, इसीलिए हम शक्तिहीन हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर हृदय के साथ ये जोड़ा गया है कि हार्ट के अंदर से करुणा बहती है। हाँ। हम नहीं दिल से देते, ये हमारी लैंग्वेज में भी आता है। हाँ। तो आप जब करुणा का भाव रखेंगे, परमात्मा और ये प्रकृति के प्रति धन्यवाद का भाव रखेंगे और दूसरों को माफ करने की भावना रखेंगे, तो ये जो सभी इमोशन है वो हार्ट को पॉजिटिव बनाएंगे। अच्छा। और ये स्ट्रेस कम करने में बहुत ही वर्क करता है। ये बातें तो एक सामान्य मनुष्य कभी सोचता नहीं है और सुनता भी नहीं है। नहीं सोचता है, सुनता भी नहीं है। हम आत्मा को ही भूल गए ना। यही आत्मा के गुण धीरे धीरे धारण करके यही हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। बहुत। और जब ये बातें प्रैक्टिकल में आएगी, वो आपकी स्ट्रेस हैंडल कैपेसिटी बढ़ाएगी। लेकिन ये एकदम स्लो डाउन प्रोसेस है। वो मतलब जैसे मैंने आज मेडिटेशन किया और मैं कल ये सोचूं कि मुझे ये हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए टाइम चाहिए, धीरज चाहिए। आज ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? बढ़ता क्यों? स्ट्रेस की वजह से। डायबिटीज़ क्यों हो रही है? स्ट्रेस की वजह से। और जो मोटापा है, आज सबसे ज़्यादा मोटापा भी दिखने को मिलता है। मोटापा के लिए लोग जिम जाते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं। आप कितने दिन करोगे? कितने टाइम? 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर तो व्यक्ति भी कंटाल जाएगा। सही बात है। फिर वो जो उसकी हैबिट्स है डाइट की, वो तो वापस थोड़ी तो आएगी। तो यदि हम अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को कम कर दे, तो जो कम हुआ वजन है वो बढ़ेगा नहीं। अच्छा। हाँ, ये बात मैंने लुइस एल्हे की बुक में पढ़ी थी। अच्छा। हाँ, उसने बताया था, मतलब कि आज जैसे मोटापा है, एक्सरसाइज करोगे। बीच में बोलता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि जिम अगर आप छोड़ दोगे तो फिर मोटे हो जाओगे। हाँ, फिर मोटे हो जाओगे। हाँ, तो जिम छोड़ दोगे तो फिर मोटे हो जाओगे। मतलब आप कितना भी डाइट कर लो, कितना भी जिम कर लो, लेकिन आपने कभी ऐसा कोई ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि जो छोड़ने के बाद भी वैसे ही वैसे रहते, नहीं रहते। हमारे नेगेटिव थॉट्स की इफेक्ट बॉडी के अंदर बहुत पड़ती है। वो नेगेटिव थॉट्स, जैसे थॉट्स आते हैं दिन के 60 से 17,000 थॉट्स आते हैं, उनमें ज़्यादातर नेगेटिव जो होते हैं। थॉट की क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो नेगेटिव थॉट्स होंगे। बराबर। किसी पे गुस्सा किया, किसी पे द्वेष भावना, किसी पे रिवेंज की बात सोची, जेलसी हुई। फिर ऑर्डिनरी थॉट्स, जैसे आपने बताया ना कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है वो देखना, मतलब अपने ही आप पे देखो। बापूजी ने उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा बात बताई कि दूसरों के जज मत बनो। इस बार प्रोग्राम के दूसरों के नहीं, सिर्फ अपना ही जज बनना है। बराबर। दूसरे को क्या करना है उससे पहले हमें क्या करना है वही हमें सोचना है। सही है। ये जो गॉसिप है ना, वो ऑर्डिनरी थॉट्स चलते हैं। फिर बहुत कम पॉजिटिव थॉट्स, और उससे भी कम हायर एलिवेटेड थॉट्स होते हैं। जैसे हम परम शांति मंत्र जो बोलते हैं, वो जो परम शांति है वो बेहद के
जहाँ ऑलमाइटी ऑथोरिटी का स्थान है वहीं से पावर आता है, वो हायर एलिवेटेड थॉट्स है। राइट। पॉजिटिव थॉट्स मतलब दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अपने लिए जो अच्छा सोचना वो पॉजिटिव में आएगा। अभी तो क्या है, सबसे ज़्यादा लोगों में क्या चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स और ऑर्डिनरी थॉट्स ही चल रहा है। पॉजिटिव थॉट्स भी बहुत कम लोग हैं जो उसके तरफ है। और हायर एलिवेटेड थॉट्स तो बहुत गिने चुने लोग ही उसको, हाँ, बहुत ही कम लोग हैं समझ सकते हैं और उसको सोच सकते हैं और अनुभव मेडिटेशन में कर सकते हैं। सही है। ये जो थॉट्स की क्वालिटी है, मतलब हम क्या डाल रहे हैं अपने ब्रेन में, माइंड में क्या डाल रहे हैं, आज ये हम नहीं सोचते। पूरा दिन जैसे टीवी सीरियल्स देखते, बाकी सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो वही तो आपके ब्रेन में जा रहा है, और उसी की एनर्जी से कनेक्ट होके हम ब्रेन में वैसी एनर्जी डाल के माइंड में, और फिर हम सोचते हैं कि हम अच्छा क्यों नहीं सोच पा रहे, हम पॉजिटिव क्यों ज़्यादा देर नहीं रह पाए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एटमॉस्फेयर पूरा नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए तो कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वायुमंडल से ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। हमें जो है पॉजिटिव के लिए ही मेहनत करनी है। ओके, तो ये बात बहुत क्लियर होती जा रही है कि स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ज्ञान, योग और सेवा धारणा हमें सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और स्ट्रेस को धीरे धीरे। अच्छा, और क्या फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे हार्ट को मतलब मजबूत बनाए? ऐसे और कौन से आपको लगता है जिससे हार्ट और मजबूत बने? नहीं, वैसे तो हम खान पान करें, एक्सरसाइज करें, ओके, प्राणायाम करें, अपना डेली लाइफस्टाइल को चेंज करके टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, ये बहुत ज़रूरी है। आज लोग रात को कितनी देर तक जागते हैं, सोशल मीडिया पे रह के पूरी रात 2-3 बजे तक लोग जागते रहते हैं। तो उसकी वजह से आप अपने बॉडी को नहीं वो कर रहे हो ना, उसको रिलैक्स और रिकवर होने का जो टाइम पीरियड है वो आप देते नहीं हो, तो फिर हार्ट कैसे मजबूत होगा। जो पहले के वक्त में लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, आज हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं है। जो हार्ट के मसल्स को मजबूत फिजिकल एक्टिविटी बनाएगी ना जी, फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपकी धड़कन फास्ट होगी, सांस फूलेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, बराबर, और मसल्स की कैपेसिटी मजबूत रहेगी ना। वो आपके हिसाब से वॉक से कुछ फायदा होता है? हाँ, हो सकता है। अभी तो लोड वाली एक्सरसाइज के लिए मनाही कर रहे हैं क्योंकि नहीं वॉक नहीं, एक्सरसाइज जो है ना उसमें, हाँ वो लोड वाली। उससे पहले आप अपना हार्ट चेक कराओ, अच्छा, अपने चेकअप कराओ, फिर कराओ तो सबसे ज्यादा, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि अंदर जो कचरा जमा हुआ है वो कितना है। वो तो साइलेंट होता है, साइलेंट है, सही, वो नहीं पता चलेगा। वो तो कब पता चलेगा? जब ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, और ब्लॉकेट क्रिएट करेगा तब तो बात को काफी आगे बढ़ चुकी होती है। आगे बढ़ गई। तो ये सब कचरा भी कैसे निकले फिर नलियों में? है नेचुरली कैसे निकले? नेचुरली तो जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, फैट कम खाओगे, अच्छा, अपना वजन कम रखोगे, अच्छा, ब्लड प्रेशर ठीक रखोगे, अच्छा, शुगर कंट्रोल रखोगे, ओके, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ओके, खाने पीने में जैसे हम जो सिंपल डाइट, सात्विक फूड, वो जब लेंगे तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ेगा ही नहीं ना जी, राइट, ये बढ़ेगा ही नहीं इतना। वो जो बढ़ता है वो अभी बाहर के, ये जो जनरेशन जो सब बाहर की खा रहे हैं फास्ट फूड वगैरह, और वो लोग ऑयल कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम घर में इतना ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, मरी मसाले भी वो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, शुगर भी ज़्यादा जाएगी, नमक भी आप देखना बाहर के जो भी नाश्ते उसमें नमक और शुगर का और ऑयल, फैट, वो सब हाईएस्ट लेवल पे होता है, तभी वो आपके टेस्ट को, आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, उसकी वजह से खाता। आज बच्चे को घर का खाना क्यों पसंद है? क्योंकि वो हम अपने हेल्थ के हिसाब से टेस्ट रखेंगे, बराबर है। वो अपने टंग के, जीभ के हिसाब से टेस्ट नहीं, उसके हिसाब से हम नहीं डालते मसाले ना। घर में जो भी खाना पकता है सिंपल होता है घर का। तो बहुत ही अच्छी बात समझ में आ रही। तो हार्ट से रिलेटेड और क्या आप कुछ, मैंने पूछने में कुछ रह गया और आपको? नहीं, मतलब जो मुझे बताना था, मतलब हार्ट के, मतलब हार्ट के भावनाओं को हमेशा, मतलब हार्ट, मतलब भावनाएं तो हमारी जो है वो आत्मा से ही आएगी, आत्मा से मन के द्वारा ही आएगी, लेकिन हार्ट
और पेट, वो ब्रेन में माइंड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में भी रहते हैं। जिसे जैसे हम सोचते हैं, हम कुछ काम करते करते हमारी बैड मेमोरी याद आ गई, तो बैड मेमोरी से गुस्सा आएगा या दुख होगा, तो उसी टाइम पे हार्ट की धड़कन में तुरंत चेंज आ जाता है ना। अच्छा, तुरंत चेंज आ जाएगा। वैसे ही पेट की बीमारियां है। आज पेट की बीमारियां भी इतनी बढ़ रही है, अल्सर्स कितने सारे बढ़ रहे हैं। क्यों? आप टेंशन क्रिएट करते जाते हो। जितना टेंशन क्रिएट होगा उतना पेट में एसिड ज़्यादा सिक्रेशन होगा। अच्छा, और एसिड की सिक्रेशन हम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ओके। और दूसरा एक पेट के कारण एक फियर है। फियर, डर की वजह से भी वो जो नेगेटिव इमोशन है उसका इफेक्ट भी पेट पे ज़्यादा पड़ता है। हाँ, डर का क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा बताइए। मतलब जब डरते हैं, वो इमोशन नेगेटिव है, वो क्रिएशन हुआ वो ब्रेन में। हम फ्यूचर की चिंता करके डरते हैं कि कल को ये हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब जो डर है ना, जैसे मृत्यु से रिलेटेड कि मेरे को फ्यूचर में होगा, या इस तरीके का डर क्या इफेक्ट करता है? हाँ, जैसे किसी को पैसे का डर कि चलो भी मेरा चोरी ना हो जाए, पैसे इतने हैं तो चले ना जाए। हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो डूब ना जाए। लाइफ पार्टनर है उसको कुछ हो ना जाए, बच्चों को कुछ हो ना जाए, फिर फ्यूचर में यदि पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा। ये जो डर है ना, वो धीरे धीरे हमारे ब्रेन में इफेक्ट करेंगे। और ब्रेन पे इफेक्ट होते ही एसिड सिक्रेशन बढ़ाएंगे। और उसके साथ ही हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको डाउन कर, मतलब जो पाचन की क्रिया है वो कम होती जाएगी। खाने का तो इफेक्ट पड़ता ही है, जैसे ये सब खाना खाते हैं उसकी वजह से तो पेट पे इफेक्ट पड़ता ही है। हजम वाले सिस्टम पे सीधा इफेक्ट। हाँ, सीधा से। जैसे हम स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस आता रहेगा, ये नेगेटिव इमोशन आते रहेंगे, उसकी वजह से जो खून ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो ब्रेन को और पेट को सबसे ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ब्रेन को और पेट को सबसे ज़्यादा चाहिए। अच्छा, टेंशन क्रिएट करते हैं वो हाथ पाँव में चला जाता है, मतलब ब्रेन को और पेट को, मतलब जो उस टाइम पे उसको चाहिए वो कम होगा। उसकी वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है उसमें कम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही आप लोग देखो, अभी रात को लोग खाना खाते हैं। हमारे शास्त्रों में तो रात संध्या काल के बाद वैसे खाना ही बंद किया। जैसे हम चलो 8 या 9 बजे तक ये ऑफिस वर्क है, बिजनेस वर्क है, खाना एक बार खा लिया उसके बाद नहीं खाओ। रात को आप 12 बजे तक भी जागो, आप खाना मत खाओ। अच्छा, जैसे ही खाना खाते वो उसका डाइजेस्ट नहीं होता। अच्छा, ओके। और वही आगे पी सकते हैं क्या? हाँ, लिक्विड लो सकते हैं, लेकिन हाँ लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन जो खाना है वो नहीं खाओ। आज बच्चे और सब लोग बाहर जाते तो कितना 12 बजे 1 बजे खाना खाते ही है। काफ़ी लोग खाना खाते, नाश्ता करते, तो वही सब है, वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ रहा है। दूध पी सकते हैं रात? हाँ, पी सकते हैं। आयुर्वेद में अलाउड है? हाँ, ये अलाउड है। दूध पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम गरम या ठंडा? नहीं, ठंडे की जगह मतलब जो वार्म हो। ओके। मतलब मैं यही लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं मेडिटेशन पे सबसे ज़्यादा भार दूंगी। और वही मेडिटेशन से आप परमात्मा से कनेक्ट होगे, परमात्मा पे आपको विश्वास आएगा। आज लोगों को विश्वास नहीं है कि कल क्या होगा, कोई चीज ही नहीं है ऐसा, और विश्वास भी नहीं है कि कल क्या होगा। मैं आत्मा हूँ कि नहीं ये भी नहीं पता, वो तो सोचते भी नहीं। अभी आप एक बात, कभी नेचर की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जैसे ये पशु पक्षी है, उनको भगवान खाना नहीं देता है, सबको देता है, तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं देगा? बिल्कुल, ये भी सोचने वाली बात है ना। सभी पशु पक्षियों, कुत्ते बिल्ली सबको खाना देता है, तो व्यवस्था है, लेकिन हमें उसकी सिस्टम पे भरोसा नहीं है। परमात्मा पे विश्वास होगा तो ये हमें रहेगा कि नहीं, कल मेरे साथ जो भी होगा बढ़िया ही होगा। एक मुसीबत में लोग परमात्मा को ही साइड में दे देते हैं, जबकि उसको ही फर्स्ट रखना है, उससे ही शक्ति मांगनी है। और हमारी जो सिचुएशन आई है उसमें ये ताकत आप स्पिरिचुअल होगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, मेडिटेशन करोगे, तभी आपके साथ कोई भी इंसिडेंस आएगा उसको फेस करने की ताकत तभी आएगी। बिल्कुल, वो ज्ञान जाएगा ब्रेन के अंदर, उसके हिसाब से ही आएगी। और फिर जैसे बापूजी ने बताया, उन्होंने ये जो फिजिकल बॉडी दिखता है, पंच तत्वों का जो शरीर है, उसमें उन्होंने कारण शरीर,
सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर, ये तीनों की बात की है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी तत्व और जल तत्व जो हम देख सकते हैं वो हमारा फिजिकल बॉडी में है। सूक्ष्म शरीर के अंदर अग्नि तत्व और वायु तत्व है, और आकाश तत्व जो उन्होंने कारण शरीर बताया है। जो सबकॉन्शियस माइंड कि जहाँ पे हमारा अनेक जन्मों का डेटा रिकॉर्ड है। जो आज ये जो रोग होते हैं, तो बापूजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि टेंशन वाली कोई कमाई ना करो। कमाना है लेकिन टेंशन के साथ, मतलब टेंशन वाली ये चाहिए इतना इतना इकट्ठा कर ले, वो कम करना पड़ेगा। और जो रोग है वो सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में मन के द्वारा रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ पे आएंगे। सूक्ष्म शरीर से स्थूल कारण शरीर में आएंगे, मन के द्वारा कारण शरीर में, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारा ओरे में आएंगे, और वहीं से सूक्ष्म शरीर से फिर ये स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर में तो सबसे लास्ट दिखने मिलते हैं। तो मैं यही बताऊँ कि जैसे हम ये सब मेडिसिन ले रहे हैं, वो लेनी ही चाहिए, वो हमारे स्थूल शरीर को क्योर करेगी। बराबर है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे, वो हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को चार्ज करेंगे। वो इंटरनल जो डैमेज है, बाहर जो डैमेज दिखता है, वो दवाइयों से क्लियर होगा। लेकिन इंटरनल डैमेज जो नहीं दिखता है, वो मेडिटेशन, प्रार्थना, दुआ, ये सबसे होगा। और कारण शरीर में बापूजी ने एक बात बताई है कि जैसे सूक्ष्म शरीर से भी निकल गया, लेकिन कारण शरीर में है, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में दोबारा इफेक्ट करेगी ही करेगी। और कारण शरीर को चार्ज ऑलमाइटी ऑथोरिटी ही कर सकता है, उनका पावर ही कर सकता है। जो हम मेडिटेशन में लेके कारण शरीर धीरे धीरे धीरे, मतलब मैंने बताया ना कि वो एक दिन की प्रोसेस है ही नहीं। हमने 6 महीना योग किया और फिर हम सोचे कि हमारी बॉडी में तो कोई चेंजेस ऐसा आया ही नहीं, लेकिन वो इंटरनल आए वो हमें नहीं पता है। हाँ जी, इंटरनल। लेकिन जब आपके सामने कोई चैलेंजेस आएगी और वो आप परमात्मा के साथ रह के क्रॉस करोगे, तब आपको पता चलेगा। पर ये चीजें जो हैं वो हमारे बिहेवियर को चेंज करेगी, मन को चेंज करेगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये इसका प्रूफ है कि हम जो कर रहे हैं उससे, जैसे दूसरों के लिए पहले हमारे को गुस्सा आता था, वो गुस्सा खत्म हो गया। हाँ जी, मन की जो बीमारियां, जो मेंटली स्ट्रेस थे, अब वो खत्म हो गए। तो मेंटली जो हम वीक हो गए थे, वो पावरफुल बन गए। मन में पावर आएगा। हमारे ये लक्षण है जिससे हमें लगना चाहिए कि यस, हम राइट ट्रैक पे। हाँ, जैसे अभी कोरोना गया, तो कोरोना में सबके अंदर एक डर का माहौल कितना था। तो ये मैंने देखा, कोरोना में डर का माहौल 2 फैक्टर पे सबसे ज्यादा था। एक को मृत्यु का डर, सबसे ज्यादा जो डेथ का डर था। और दूसरा अकेले जो क्वारंटाइन करते थे, उसका डर था। अकेले नहीं रह सकते। हाँ, आज कोई अकेले ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी आत्मा ही अकेले रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। ज्ञान का इम्पोर्टेंस, ज्ञान के बिना आप अकेले लाइफ में नहीं रह सकते। बिल्कुल सही है। इसीलिए ज्ञान और योग का महत्व है। मतलब मैंने जो जाना था वो मैंने बता दिया। तो ये बहुत ही आज डॉक्टर जल्पा जी ने बहुत ही बढ़िया बातें करी है, और कई बातें हमने आज तक अपने मेडिटेशन के जो क्लासेस हमारे चलते हैं उसमें भी कवर नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो वो बहुत कुछ साइंटिफिक जानती हैं। और आज जो उन्होंने बातें बताई वो वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक सामान्य मनुष्य को जानने के लिए। तो अगर वीडियो में आपको ये समझ में आई है तो ज़रूर से धन्यवाद लिखें। कमेंट में आप लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जैसे उन्होंने हमें सलाह दी है अपने जीवन में उसको फॉलो करना है। सबसे पहले देखो, एक अलग चीज़ है वीडियो लाइक करे ना करे, वो अलग बात है, पर जो इन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में उतारें और अपने आप को स्वस्थ बनाइए, मस्त बनाइए, और फिर अपनी आत्मा की ऊर्ध्वगति की ओर आगे बढ़े, अपने आत्मा को अधोगति की ओर ना ले जाएं। ये बहुत बड़ा जो हमें भगवान ने हमें एक चैलेंज दिया है, वो हमें पूरा करना है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब करिए, और हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 6,35,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आज ही आप उस चैनल पे जाके, मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, 1100 के आसपास वीडियो होने वाले हैं। और हमारे मॉर्निंग के लिए मेडिटेशन की चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उसमें आप 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं मेडिटेशन के लिए।
तो जलपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, वो बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू सो मच, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दोबारा मिलते हैं नए वीडियो में। बेहद की परम महाशांति। परम महाशांति। थैंक यू सो मच।